तो उसमें उन्होंने कई सारे ऐसे कॉलेजेस दे रखे हैं जो मुझे लगता है कि उससे भी बेहतरीन कॉलेज बांग्लादेश के अंदर में अवेलेबल है। क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री में किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हो तो कुछ उसका स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज एमबीबीएस इन बांग्लादेश फॉर इंडियन स्टूडेंट्स का जो वीडियो सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें हम लोग बेसिकली कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और जो कॉलेजेस बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में आती है, उस ढाका यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉलेज का जो सेगमेंट है उसमें से कौन कौन से कॉलेजेज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या ग्रेड होगा, क्या स्टैंडर्ड होगा और कौन से बिहाफ पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि रिसेंट टाइम में मैं देख रहा हूँ कि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस बांग्लादेश में वो भी वीडियो कवर कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, जब वो कॉलेज की रेटिंग करते हैं या कॉलेज के बारे में बताते हैं तो उसमें उन्होंने कई सारे ऐसे कॉलेजेस दे रखे हैं जो मुझे लगता है कि उससे भी बेहतरीन कॉलेज बांग्लादेश के अंदर में अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि या तो वो किसी कंसल्टेंसी के लिए काम कर रहे हैं या तो जो एजेंट के द्वारा भेजे गए हैं उनके लिए वहाँ पर वो वीडियो बना करके और उसी सारे कॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं और फिर आप उनके पास कनेक्ट करोगे तो हो सकता है कि उसी सारे कॉलेज में आपको भेज दिया जा सकता है। खैर, क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री में किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हो तो कुछ उसका स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होना चाहिए। उस स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के बिहाफ पे ही आप उस कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं। तो आज जो हम लोग ढाका यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं उसके क्या क्या स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, पहले उसको एक बार देख लीजिए और उसके बिहाफ पर जो कॉलेजेज होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोगों ने 10 पैरामीटर्स डिवाइड किए हैं, उसमें से एक एक करके। जो फर्स्ट है वो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर। कॉलेज जितना ओल्ड है वो उतना ही गोल्ड है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पुराने जो कॉलेजेज होते हैं उनके साथ साथ उनका जो सेक्शन है, जितना भी डिपार्टमेंट्स है, हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स है, उसके पीजी है, वो सारे जो है अच्छे होते चले जाते हैं और पेशेंट्स के बीच में वो फेमस होता चला जाता है। तो इसीलिए हमेशा इस्टेब्लिशमेंट ईयर प्राइवेट कॉलेजेज में खास करके देखना चाहिए कि वो कितना ओल्ड स्टैब्लिश्ड कॉलेज है। द सेकेंड है वो है फैकल्टी स्टैंडर्ड, मतलब कॉलेज के अंदर में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और जो फैकल्टीज है पढ़ाने वाले उनका स्टैंडर्ड क्या है। द थर्ड वन इज एमसीआई का पासिंग रेट। कोई भी कॉलेज कितना अच्छा हो, लेकिन अगर एमसीआई का पासिंग रेट अभी तक अवेलेबल नहीं है तो हम किसी भी कॉलेज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और जो कॉलेज पिछले कई सालों में एमसीआई के पासिंग रेट वगैरह जिनके अच्छे हैं या जिनका स्टैंडर्ड अच्छा है, वो कॉलेज सही मायने में बेहतरीन कॉलेज माने जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में फैकल्टी अच्छी है, उनका सब कुछ अच्छा है, तब भी तो उनके एमसीआई के पासिंग रेट वगैरह अच्छे आ रहे हैं। फोर्थ वन इज कॉलेज का फी स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर होता है वो भी आपके एक बजट में आना चाहिए। द फिफ्थ वन इज पेशेंट क्राउड। हॉस्पिटल के अंदर में पेशेंट का क्राउड क्या है वो भी एक मैटर करता है। रेपुटेशन ऑफ कॉलेज इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर में उस कॉलेज का, वहाँ के हॉस्पिटल्स का या कॉलेजेस का क्या रेपुटेशन है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो सेवंथ है दैट इज हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर करता है, क्योंकि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कॉलेज के अंदर का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्टल्स वगैरह हो, हॉस्पिटल के अंदर में पेशेंट्स अवेलेबिलिटी वगैरह हो, ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, कई सारे डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है उस हॉस्पिटल्स के अंदर में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मायने रखती है। हॉस्टल का इशू, बीइंग स्टूडेंट्स आपका जो सबसे मेन कंसर्न होना चाहिए दैट इज़ कि हॉस्टल और हॉस्टल के अंदर में जो फूड की अवेलेबिलिटी है बांग्लादेश के अंदर में वो होनी चाहिए। द सेकेंड वन इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपका जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, अगर गर्ल्स कैंडिडेट है या बॉयज़ कैंडिडेट है, कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए उस कॉलेज के अंदर में सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है। और इन सबसे ऊपर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द मैनेजमेंट बिहेवियर। मैनेजमेंट का बिहेवियर आपके लिए कितना अच्छा है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी कई सारी चीज़ें, आपका जो 5 ईयर्स का एकेडमिक स्टैंडर्ड मेंटेन होने वाला है, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, फेस हो रहा है, बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपके लिए कितना कोऑपरेटिव है वहाँ का मैनेजमेंट, दैट ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको फूड का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो कॉलेज आपको किस लेवल पर जाके हेल्प कर रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, ये है 10 पैरामीटर्स और इस 10 पैरामीटर्स के बिहाफ पे ही कॉलेज का कैटेगराइजेशन होना चाहिए और स्टैंडर्ड आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिस कॉलेज को प्रमोट करते हैं, जिस कॉलेज के लिए काम कर रहे हो, उसके खूब सारे वीडियो यूट्यूब पे बना करके आपने बच्चों के सामने या पेरेंट्स के सामने रख दिए। तो अभी क्या है कि बांग्लादेश में अंदर में
हम लोग कुछ सेगमेंट्स को देखेंगे। जैसे सबसे पहले वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज को देखते हैं। बांग्लादेश के अंदर में कुछ कॉलेज जैसे हैं जो कम्प्लीटली गर्ल्स के लिए है, मतलब प्योर वुमेंस मेडिकल कॉलेज है वो। जैसे नंबर 1 पर जो है वो वुमेंस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उतारा। जो सेकंड नंबर पर है दैट इज अदीन्स वुमेन मेडिकल कॉलेज। तीसरे नंबर पर कुमुदिनी वुमेंस मेडिकल कॉलेज। ढाका यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में हमने ये 3 कॉलेज को सेलेक्ट किया है, जिसमें से जो कुमुदिनी है वो आपका थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो जो ढाका के अंदर में अगर आप जो अदीन्स वुमेंस मेडिकल कॉलेज है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट हमने लिया है वो सेगमेंट है कि कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी पुराना है, कॉलेज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है, उसके एमसीआई के पासिंग रेट काफ़ी अच्छे हैं, ढाका कैपिटल सिटी में ही कॉलेज है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फैकल्टी अच्छी स्टैंडर्ड। उस पर 3 कॉलेज जो हमने सेलेक्ट किए हैं टॉप कॉलेजेस में, उसमें द फर्स्ट वन इज शहीद मंसूर अली मेडिकल कॉलेज, सेकेंड नंबर का जो कॉलेज वो है तैरुनिशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड द थर्ड वन इज इनाम मेडिकल कॉलेज। ये 3 कॉलेज वहाँ पर अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उनका एमसीआई पासिंग रेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसकी अगर बात करें और उसका मैनेजमेंट का अगर बिहेवियर और एटीट्यूड की बात करें तो यह कॉलेज काफ़ी ही अच्छा कॉलेज है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये टॉप 3 सेगमेंट्स में आप इन 3 कॉलेज को रख सकते हो। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है उस पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा फोकस किया है। अगर लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और टेक्नोलॉजी की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, फैकल्टीज़ की बात करें, लेकिन एमसीआई पासिंग रेट का कोई रिकॉर्ड अभी बहुत ज़्यादा आपके पास इन कॉलेजों का नहीं होगा, जिसके अंदर में आपका अनवर खान मेडिकल कॉलेज, दूसरे नंबर पर आपका पॉपुलर मेडिकल कॉलेज और ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज। ये 3 कॉलेजेज हैं और ये भी ढाका कैपिटल सिटी के अंदर में आते हैं। विथ लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉलेजों का है, इनके हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे हैं, इनका हॉस्टल्स काफ़ी अच्छा है। जो एक ड्रॉबैक है क्योंकि कॉलेज बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ओल्ड इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो अनवर खान और पॉपुलर मेडिकल कॉलेज के एमसीआई पासिंग रेट या पासिंग परसेंटेज आपके सामने अवेलेबल नहीं है। लेकिन ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज है वो उसका इस्टेब्लिशमेंट अप्रॉक्स 2008 के आसपास है और यह कॉलेज जो हॉस्पिटल है वो जापान के साथ कोलैबोरेट करके इनका हॉस्पिटल जो है चलता है, तो यह कॉलेज काफ़ी अच्छा है, तो यह भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। अब इसके बाद जो सेगमेंट हमने रखा है वो ये रखा है कि ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर में अगर आप कॉलेज भी अच्छा चाहिए, हॉस्पिटल भी अच्छा चाहिए और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूज कैंपस चाहिए जहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड एक्टिविटी हो, इंडिया के जैसा लार्ज कैंपस हो, 2-3-4 एकड़ में बना हुआ कैंपस हो, तो ऑब्वियसली आपको ढाका कैपिटल सिटी में तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलने को जा रहा है। तो फिर क्या होगा, फिर आपको ढाका कैपिटल सिटी से डिस्टेंस यानी 30 से लेकर के 50, 60, 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर आप ट्रेवल करते हो तो आपको ढाका यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो आउटस्कर्ट में हो जाता है, थोड़ा सा रूरल एरिया हो जाता है, विलेज एरिया हो जाता है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो कॉलेज अच्छा है और वहाँ भी पढ़ाई का एक अच्छा स्टैंडर्ड है। उसमें 3 कॉलेज को हमने सेगमेंट किया है। उसके अंदर में कम्युनिटी वेस्ट मेडिकल कॉलेज, आईएमसी गाजीपुर जो इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज गाजीपुर 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, एंड द थर्ड वन इज़ मोनो मेडिकल कॉलेज जो आपके 60 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। क्योंकि बांग्लादेश में क्या है कि आप 60 किलोमीटर भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगने वाला है ड्यू टू हाई ट्रैफिक। तो मोनो मेडिकल भी आप जा रहे हो तो वहाँ पर कम से कम 3 आवर्स to 4 आवर्स आपको स्पेंड करना पड़ेगा, उससे कम टाइम ड्यूरेशन आपका नहीं लगता। वो क्या है कि हाईवे नहीं है वैसा कि आप 1 घंटे में या 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर सको। तो ये 3 सेगमेंट कॉलेज है। अब इसके बाद 3 मेडिकल कॉलेजेज और हमने ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर में रखा है। अगर आप ढाका से बाहर ट्रेवल नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाह रहे हैं और आपका बजट थोड़ा सा कम है, वैसे तो बजट जितने भी कॉलेज में ढाका में अभी तक जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये मानकर चलो कि 90% कॉलेजेज में जो फीस है वो 40 से लेकर के $45,000 के बीच पड़ती है, जिसमें आपका हॉस्टल फीस और आपका ट्यूशन फीस इंक्लूड होता है, मेस के चार्जेस इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन 3 और कॉलेजेस जो ऐड कर सकते हो आप, उसके अंदर में डॉक्टर सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज, ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज और डेल्टा मेडिकल कॉलेज। ये 3 और मेडिकल कॉलेज हैं जिसको कि आप ऐड ऑन करके चल सकते हो अगर आपको इसमें सीट नहीं मिल रही है और आप उधर नहीं ट्रेवल करना, ये भी अच्छे कॉलेजेज हैं। तो फ्रेंड्स ये है ढाका के अंदर में जो अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट है जो अकॉर्डिंग टू द टॉप 10 पैरामीटर्स है उसके अंदर में फॉल करते हैं। अब इसके बाद कुछ वहाँ पर लो बजट के कॉलेजेज हैं। लो बजट के कॉलेजेस कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका बजट कम है,
आप जैसे अगर आप 30 लाख या 32 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप 22 से 25 लाख के बजट में देख रहे हैं, आप लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, तो क्या होता है ना कि आप ढाका यूनिवर्सिटी को छोड़ करके अगर बांग्लादेश की किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेज में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको लोन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो लोन लेने वाली जो बैंक होती है वो आपका रैंक चेक करती है बेवो मैट्रिक्स पे। तो बेवो मैट्रिक्स में 3000 रैंक के अंदर देखेंगे तो ढाका यूनिवर्सिटी की रैंक आती है। तो आप यहाँ पर लो बजट वाले जो कॉलेजेज है, या जो बच्चे किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या कजाकिस्तान के 80% जो कॉलेजेज में इधर उधर जो ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पर आपको हॉस्पिटल का कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैकल्टीज़ का प्रॉब्लम है, रशियन लैंग्वेज की फैकल्टीज़ आपको मिलती है, जिसके MCI पासिंग रेट जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे हमेशा लोएस्ट रहते हैं, वैसे जगह पर अगर आप मूव कर रहे हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप वैसे ऑप्शंस को छोड़ करके आप लो फीस ढाका यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज में अपने आप को सेटल कर सकते हो, विच इज़ एटलीस्ट 5 टाइम्स 6 टाइम्स बेटर दैन जहाँ का एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और क्वालिटी कम से कम ये जो कंट्रीज़ आप जा रहे हो उनसे काफ़ी बेटर है। अब लो फीस मेडिकल कॉलेज वालों की कई सारी लिस्ट हैं, लेकिन उसमें से कुछ कॉलेजेज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मार्क्स मेडिकल कॉलेज हो गया, आसियान मेडिकल कॉलेज हो गया, यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज हो गया, सिटी मेडिकल कॉलेज हो गया, US बांग्ला मेडिकल कॉलेज हो गया। ये इस तरह के जो कॉलेजेज हैं जो आपके लो फीस में बांग्लादेश में ढाका में अवेलेबल हैं। वैसे किसी कॉलेज में भी आप ऑप्शंस ले करके चल सकते हो जब आपका बजट लो है और आप बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप बाहर के किसी 3rd क्लास यूनिवर्सिटीज़ में या 3rd क्लास कंट्रीज़ में जाकर के एडमिशन्स ले रहे हो, तो उसके जगह पर यह रिप्लेसमेंट ऑप्शन में ये उससे बेटर ऑप्शन है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो सारे कॉलेजेस की लिस्ट हो गई। अब इसमें से कौन सा कॉलेज आपके लिए मोस्ट सूटेड है, वो जब आप हमसे कॉल करके काउंसलिंग कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम आपके मार्क्स के हिसाब से, फंड के हिसाब से, आप एज ए गर्ल्स कैंडिडेट वहाँ अप्लाई कर रही हैं, एज ए आप बॉय कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो, आपका मार्क्स स्कोर नीट के अंदर में क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो फिर हम आपको बेस्ट सूटेड और बेस्ट फिटेड कॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपके लिए सबसे बेटर और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बांग्लादेश के अंदर में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ अगले वीडियो के लिए। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।